जय हिंद एवरीवन। आज हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की दूसरी क्लास करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी? ऑप्शन ए मुद्रा बंदरगाह, ऑप्शन बी कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन सी विझिंजम बंदरगाह, ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विझिंजम बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया था? ऑप्शन ए 1998, 1996 या 2001 या 2003। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कौन सी नदी विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो पूछा कौन सी नदी ये हो गया, मान लो कि हमारा मैप, और ये एक पर्वतमाला है, ये है हमारी विंध्य पर्वतमाला। रेड वाली विंध्य पर्वतमाला और ग्रीन वाली सतपुड़ा। तो ये जो बीच में ये ब्लू वाली है, तो ये पूछ रहा है बीच में जो नदी बह रही है कौन सी है? तो ये जो ब्लू है ये हमारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान करें। पहला है सेवना समुद्र। अब सेवना समुद्र का संबंध किससे है? ये देखो, सेवना समुद्र का संबंध है कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। और होगेनकल का संबंध किससे है? होगेनकल का संबंध है आपका तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। चाचई का संबंध किससे है? चाचई का संबंध है आपका मध्य प्रदेश से। केम्प्टी बचा आपका, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लोथियन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो लोथियन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पूछे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनकी घटनाओं की सही जोड़ी की पहचान करें। पहले में दिया है लॉर्ड रीडिंग असहयोग आंदोलन, ये सही है। लॉर्ड रीडिंग का संबंध असहयोग आंदोलन से था, बिल्कुल सही। लॉर्ड विलिंगटन भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? इन्होंने त्यागी थी कैसर ए हिंद की उपाधि। किसकी? कैसर ए हिंद की उपाधि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इब्ने बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फिरोज शाह का तुगलक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या? फिलिप्स वक्र मापने में मदद करता है। तो फिलिप्स क्या मापने में मदद करता है? मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, राजकोषीय घाटा। तो ये बेरोजगारी मापने में सहायता करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जीएनपी क्या है? जीएनपी क्या है? ऑप्शन ए में दिया है जीडीपी माइनस विदेश से शुद्ध कारक आय। ऑप्शन बी में दिया है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। ऑप्शन सी में दिया जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। ऑप्शन डी में दिया जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश वर्ष मापता है, क्या मापता है? दूरी, समय, स्थिति, अंतरिक्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, स्टीफेंसन ने, मार्कोनी ने, थॉमस एडिसन ने। तो देखो, ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन का आविष्कार किया था और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर है मार्कोनी। मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ऊंचाई पर पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए समझौता हुआ हथियार का नाम क्या है? क्या नाम है? टॉम हॉक, ये सोनो बॉय, ये ब्लैक हॉक, ये चिनूक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सोनो बॉय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 72। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हेबर प्रक्रिया द्वारा कौन सा रासायनिक यौगिक बनता है? वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्या? गंगूबाई हंगल किस घराने से? गंगूबाई हंगल किस घराने से? किराना घराने से, ग्वालियर घराने से, लखनऊ घराने से, मेवाती घराने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किराना घराने से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष।
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं, ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है। राज्य कार्यकारिणी संविधान के भाग 6 में है, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों को कभी नहीं छीना जा सकता, ये गलत है। मौलिक अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है भारत सैन्य अभ्यास सिन्यू मैत्री में किसके साथ भाग लेता है? किसके साथ भाग लेता है? जापान के साथ, कि थाईलैंड के साथ, कि मलेशिया के साथ, कि नेपाल के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के पास, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी भारत के कानून मंत्री के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? ऑप्शन ए भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तो बिल्कुल सही है। वे संसद के एक अंग होते, ये भी सही है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये भी सही है। उनके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोक के रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, ये वाला गलत है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? वे मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, ये सही है। वे मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। जब वे त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मंत्री परिषद के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति,
भारत के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता के पास। तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास नहीं है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह केस। तो ऑप्शन ए हो गया केशवानंद भारती केस, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? 30 जनवरी 1935 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन ऑप्शन बी में 26 की जगह 28 जनवरी कर लो। क्या होगा? 28 जनवरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? 2 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय निकाय, 1 सदस्यीय निकाय, 6 सदस्यीय निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सदस्यीय निकाय। ठीक, तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।